भारतवर्ष ऐसे तो एक ऐतिहासिक देश रहा है, लेकिन उस देश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश रहा जो शुरू से ही सांस्कृतिक, साहित्यिक और अध्यात्म से बहुत विशेषतया जुड़ा रहा। उसी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल क्षेत्र पड़ता है। पूर्वांचल का एक बहुत ही नामवर जनपद गोरखपुर है। गोरखपुर के संदर्भ में देश और दुनिया से तमाम तरह की क्वेरी आती रहती है। लोग जानना चाहते हैं गोरखपुर का इतिहास, तो लीजिए रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर आज पेश है आप सबके लिए देश के इस नामवर जनपद गोरखपुर का इतिहास। जी हाँ, 1801 जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो चुकी थी, अंग्रेज़ों का शासनकाल चल रहा था, तो अवध के नवाब ने इस क्षेत्र को उन्हें हस्तांतरित यानी कि सौंप दिया था और इसे एक नए रूप से डेवलप करने का भरोसा जताया था। इसके साथ ही गोरखपुर को एक जिलाधिकारी दिया गया था। पहला कलेक्टर श्री रुटलेज था। 1829 में गोरखपुर को इसी नाम के एक डिवीज़न का मुख्यालय बनाया गया था, जिसमें गोरखपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ के जिले शामिल थे। श्री आर.एम. विराद को पहली बार आयुक्त नियुक्त किया गया था। इसके पहले आप लोग जान लीजिए कि प्राचीन गोरखपुर में बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ और नेपाल तराई के कुछ हिस्सों के जिले शामिल थे। ये क्षेत्र, जिसे गोरखपुर जनपद कहा जा सकता है, आर्य संस्कृति और सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। लेकिन आप लोगों को इसके साथ साथ बताना यह भी जरूरी है, गोरखपुर ताल और तलैया से कहीं ना कहीं आज भी घिरा हुआ है। रामगढ़ ताल यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, जो बहुत बड़ा ताल क्षेत्र है और इस ताल के चारों तरफ निषाद, केवट, इस तरह के समाज की आबादी थी, जो लोग मत्स्य पालन और ऐसे मत्स्य आखेट आदि का कार्य किया करते थे। गोरखपुर कौशल के प्रसिद्ध राज्य का एक हिस्सा था, जो 6वीं सदी में 16 महाजनपदों में से एक था। अयोध्या में अपनी राजधानी के साथ इस क्षेत्र में सबसे पहले राजा शासक थे इक्ष्वाकु, जिन्होंने क्षत्रिय के सौर वंश की स्थापना की थी। तब से यह मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्ता और हर्ष राजवंशों के पूर्व साम्राज्यों का एक अभिन्न अंग बना रहा। परंपरा के अनुसार थारू राजा मदन सिंह के मोगेन 950 ईसा पूर्व ने गोरखपुर शहर और आसपास क्षेत्र पर शासन किया था। मध्ययुगीन काल में जब पूरे उत्तर भारत मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी के समक्ष पराजित हो गया, तो गोरखपुर क्षेत्र को बाहर नहीं छोड़ा गया था। लंबी अवधि के बाद यह कुतुबुद्दीन ऐबक से बहादुर शाह तक मुस्लिम शासकों के शासन के अधीन रहा। अब आगे बताते हैं कि 1865 में नया जिला बस्ती गोरखपुर से बनाया गया था। 1946 में नया जिला देवरिया बना दिया गया था। गोरखपुर के तीसरे विभाजन ने 1989 में जिला महाराजगंज के निर्माण की नींव रख दी थी। अब यहाँ के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को भी जान लीजिए। यह जनपद महान भगवान बुद्ध, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, जिन्होंने 600 ईसा पूर्व रोहिन नदी के तट पर अपने राजसी वेशभूषाओं को त्याग दिया और सच्चाई की खोज में निकल पड़े थे, उनसे जुड़ा हुआ है। यह जनपद भगवान महावीर 24वीं तीर्थंकर जैन धर्म के संस्थापक के साथ भी जुड़ा हुआ है। गोरक्षनाथ के साथ गोरखपुर के सहयोग का अगला आयोजन महत्वपूर्ण था। उनके जन्म की तारीख और जगह अभी तक समाप्त नहीं हुई है, लेकिन शायद यह 12वीं शताब्दी में था जो कि वह विकसित हुआ। गोरखपुर में उनकी समाधि हर साल बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। मध्ययुगीन काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना, हालांकि रहस्यवादी कवि और प्रसिद्ध संत कबीरदास मगहर से आने वाला है। वाराणसी में पैदा हुए उनका कार्यस्थल मगहर था, जहां उनकी सबसे खूबसूरत कविताओं का निर्माण किया गया था। यह यहाँ था कि उन्होंने अपने देशवासियों को शांति और धार्मिक सद्भाव में रहने के लिए संदेश दिया। समाधि और मकबरा के सह अस्तित्व में मगहर में अपनी कब्र जगह पर बड़ी संख्या में अनुयायियों को आकर्षित की है। गोरखपुर को हिंदू धार्मिक पुस्तकों के विश्व प्रसिद्ध प्रकाशन गीता प्रेस के साथ भी पहचान मिली है। सबसे प्रसिद्ध प्रकाशन कल्याण पत्रिका है। श्री भगवद गीता के सभी 18 हिस्सों को अभी संगमरमर की दीवारों पर लिखा गया है। अन्य दीवार के पर्दे और पेंटिंग भगवान राम और कृष्ण के जीवन की घटनाओं को दर्शाते हैं। पूरे देश में धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना के प्रसार के लिए गीता प्रेस जाना जाता है। 4 फरवरी 1922 की ऐतिहासिक चौरोई चौरो घटना के कारण गोरखपुर महान प्रतिष्ठा पर पहुंचा। जी हाँ,
4 फरवरी 1922 की ऐतिहासिक घटना चौरी चौरा कांड के नाम से गोरखपुर को एक अलग प्रतिष्ठा मिली, जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मोड़ ला दिया। पुलिस की अमानवीय बर्बरता और अत्याचारों पर गुस्साए क्रांतिकारियों ने चौरी चौरा पुलिस थाने को जला दिया। परिसर में 19 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई। इस हिंसा के साथ महात्मा गांधी ने 1920 में शुरू हुए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। एक और महत्वपूर्ण घटना 23 सितंबर 1942 को दोहरिया में सहजनवा तहसील में हुई थी। 1942 के प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन के जवाब में डोहरिया में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया था। इसके लिए एक बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन बाद में असफल गोलियों से जवाब दिया गया। 9 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। एक शहीद स्मारक उनकी याद में वहां आज भी अपनी याददाश्त को जीवित रखे हुए है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का परीक्षण 1940 में इस जिले में हुए थे। यहाँ उन्हें 4 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। गोरखपुर वायुसेना का मुख्यालय भी है, जो कोबरा स्क्वाड्रन के नाम से जाना जाता है। 1865 में गोरखपुर जिले से नया जिला बस्ती विभाजित किया गया था। वर्ष 1946 में दोबारा गोरखपुर को विभाजित कर नया जिला देवरिया बना दिया गया था और 1989 में गोरखपुर के तीसरे विभाजन से जिला महाराजगंज का उदय हुआ था। आप लोगों को बता दें, गोरखपुर में ऐसे कई एक स्थल हैं जहां पर लोग घूमने आते हैं, पर्यटन करने आते हैं। गोरक्षनाथ मंदिर, गीता वाटिका या फिर रामगढ़ ताल, ये सब पर्यटन स्थलों के मुख्य यहाँ पर द्वार हैं। चिड़ियाघर भी आजकल बहुत सुर्खियों में है। आप सब लोगों को जानकर हैरानी होगी, गोरखपुर का रेलवे स्टेशन भी अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करता है। यहाँ पर एयरपोर्ट भी है। डेवलपमेंट के सारे आयाम तय किए जा रहे हैं। जय जयकार जारी रहेगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ और शहरों के बारे में और इतिहास के बारे में खबरें लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।